तखतपुर के नेवरा में व्यवसायिक परिसर के पास स्थित एक पुराने बंद पड़े पंप हाउस में 14 गाय सड़ी गली मृत हालत में मिली, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आनन फानन में अधिकारी, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जेसीबी से पंप हाउस का दरवाजा तोड़कर मृत गायों के शवों को बाहर निकाला गया। यहाँ पर एक गाय जीवित अवस्था में थी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बता दें कि नेवरा वही गाँव है जहाँ के आदर्श गौठान में मुख्यमंत्री ने पहला हरेली त्योहार मनाकर गौठान योजना की शुरुआत की थी। मेड़पाड़ बाजार मेरे निर्वाचन क्षेत्र जिला पंचायत में आता है। वहाँ 56 गायों की मौत हुई, लेकिन प्रशासनिक दबाव में जिस प्रकार की रणनीति अपनाया गया और उसमें जो रिपोर्ट आया उसके बाद में यह पूरा लीपापोती किया गया और उसमें दोषी किसी प्रकार से कोई सिद्ध नहीं हुआ। आज इस व्यवस्था में हम नेवरा गांव आए हैं। मैं उस न्याय व्यवस्था, कांग्रेस की सरकार से न्याय व्यवस्था की मांग करूंगा कि जिसमें राहुल गांधी जो न्याय व्यवस्था के लिए यहाँ आए थे, क्या वो मवेशियों की मौत पर ये कुछ जांच कराएंगे या दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों के दोषी हो चाहे जो भी हो, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो, सब दोषियों पर कार्रवाई हो। और जो न्याय है हम मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी कि जो इस न्याय व्यवस्था के लिए राहुल गांधी यहाँ इस छत्तीसगढ़ में हमारे विधानसभा में आए, क्या यही न्याय व्यवस्था है कि नेवरा गाँव में और बिना उसमें हवादार खिड़की के, बिना दरवाजा के गायों को बंद कर दिया गया। जी, आज ग्राम नेवरा में जो 14 गाय की मौत हुई है, निश्चित रूप से मैं इसको निर्मम हत्या मानता हूं, क्योंकि शासन और प्रशासन इसमें पूर्णतः दोषी हैं कि जब आपको गौ माता के लिए आपने गौठान बनाया है तो वहां पर उनको सुरक्षित रखना चाहिए। आप 10 बाई 10 के एक मकान पर सारे गायों को आपने ठूसा है, निश्चित रूप से इससे उनकी मौत हुई है। और हम चाहते हैं कि इन गौ माता की जो हत्या हुई है उसका हमको न्याय मिलना चाहिए, अन्यथा हमें जो भी आगे की कार्रवाई करना पड़ेगा वो हम जो है उच्च निर्देशानुसार कार्रवाई करने के लिए हम जो है बाध्य रहेंगे। देखिए, ये जो 10-12 का कमरा है जो स्कूल से लगा हुआ है और ये मार्केट स्थान है, पानी टंकी के पास है। यहाँ पे कमरे में 10-12 गायों को किसी को ठूसना किसी प्रकार के जो एक असामाजिक तत्व के द्वारा लगता है ये किया गया है और बदनाम करने के उद्देश्य भी हो सकता है, लेकिन एक क्रिमिनल माइंड के व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। 4-5 दिन पहले का मेरे को लगता है घटना है, खूब बदबू दे रहा है। सुबह में जब इधर से आ रहा था तो कुछ बदबू दिया, लेकिन उतना समय क्लियर नहीं कर पाया कि क्या चीज़ का बदबू दे रहा है। वो सोच रहे थे कोई कुत्ते बिल्ली मरा होगा, लेकिन अभी शाम को जैसे गुजरा। कितनी गाय हैं जो निकाली गई हैं? लगभग ये 14 गाय हैं जो मरी हुई है और एक गाय जीवित थी जो निकल के भाग गई। तो इनको निकाली गई है। प्रशासन आए थे, पुलिस प्रशासन थे और तहसीलदार, जो जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं यहाँ आए हुए थे। जिस तरह की घटना यहाँ हुई है, 4-5 मुख्य बिंदु जिससे सीधे समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी का जो तखतपुर दौरा हुआ था उस दौरान पूरी गायों को इस तरह से कई जगह हटाया गया। तो मुझे लगता है कि ये उसी के तहत किया गया था। लगातार छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाएं, सरकार सिर्फ श्रेय लेने का काम कर रही है। गौठान के नाम पे, नरवा गरवा घुरवा बारी, रोका छेका के नाम पे नेवरा यहाँ के विधायक तखतपुर का गृह ग्राम है। आदर्श गौठान यहाँ पे है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में गोबर घोटाले में जिस गांव का नाम आया वो नेवरा है। तो मुझे लगता है कि विधायक जी को थोड़ा सा संवेदनशीलता से काम लेना पड़ेगा और जो विभत्स घटना लगातार हो रही है गौ हत्या की, श्रापित हो रहा है उनके कृत्यों से पूरा नेवरा ग्राम, तखतपुर क्षेत्र, छत्तीसगढ़, इसके लिए दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। टाल मटोल करने की आदत मेड़पाड़ से लेकर अभी तक की सरकार की है। छोटे से पंप हाउस में 14 गायों की मौत, दोषी किसको मानेंगे? प्रशासन को, नेताओं को, गांव वालों को, या फिर जो व्यवस्था है उसको? बात करते हैं हर्षिता पांडे जी से, राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हैं और यहाँ से भाजपा को लीड कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिस तरह से आज हमने नेवरा में देखा। लगातार छत्तीसगढ़ में रोका छेका और नरवा गुरवा घुरवा बारी गौठान, इसके बाद जिस तरह की दुर्दशा गायों की यहाँ देखने को मिल रही है, मैं 2 चीज़ें ज़रूर बोलना चाहूँगी। पहली बात, राहुल गांधी का दौरा, जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ से 10 किलोमीटर के अंदर की परिधि में 4 दिन 5 दिन पहले राहुल गांधी, बहुत बड़े नेता कांग्रेस के, इंडिया नया गठबंधन इसके, उस दिन प्रशासन लगातार रात भर गायों को ले के जंगल में छोड़ रहा था, बंद कर रहा था। कुछ बातें जो सुनने को मिली है कि उस दिन इस तरह की कई जगह घटना देखने को मिली थी कि गाय यहाँ पे लाके रखी गई, छोड़ी गई। लोग कह रहे, गाँव के लोग, प्रशासन या राजनीतिक
रसूख वाले लोग जब कोई आदेश देते हैं तो उसको करने के लिए किसी ना किसी को बाध्य किया जाता है। और मुझे लगता है ये ऐसा ही कोई घटना के चलते जिस तरह से शव यहाँ पे पूरे सड़ गल गए हैं, उनमें कीड़े लग गए हैं, आप स्वयं प्रत्यक्ष देखे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से इसमें कांग्रेस की सरकार, दो बात, नेवरा आदर्श गौठान, नेवरा छत्तीसगढ़ में कृषि मंत्री के जवाब में गोबर घोटाला में जिस गांव का नाम आया वो नेवरा, और ये विधायक का गृह ग्राम है नेवरा। तो नेवरा, अब दोषी किसको समझती हैं? इस तरह की जो घटनाएं बार बार हो रही हैं, मेडपार में भी लगभग 54 गायों की मौत हुई थी, उसकी कोई जानकारी नहीं मिली है कि किसके द्वारा किया गया, क्या हुआ, और यहाँ पर भी 14 गायें मरी हुई पाई गई हैं। किसको दोषी मानते हैं? देखिए पूरी व्यवस्था जितनी होशियारी से कह देती है कि सरकार कौन होती है? सरकार मतलब किसी न किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में वहाँ का शासन प्रशासन चलता है। तो यदि अच्छी चीज़ों का श्रेय लेने के लिए ये नेता हम सब हैं, यदि हम अच्छी चीज़ों का श्रेय ले सकते हैं, यदि प्रशासन अच्छी चीज़ों का श्रेय ले सकता है, तो मुझे लगता है इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसका दोष का भी हमको निर्दोष ग्रामीणों के सर पे नहीं होना चाहिए। जो व्यवस्था है उसमें कलेक्टर, एसडीएम, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के जनप्रतिनिधि, पंचायत से लेकर जनपद से लेकर यहाँ की विधायिका, ये तमाम लोग इसके जवाबदार हैं। भाजपा की क्या रणनीति रहेगी घटना को लेकर के गायों को न्याय दिलाने के लिए? देखिए लगातार जिस तरह का छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ये गायों के नाम पे राजनीति करने वाली सरकार है, वोट बटोरने वाली सरकार है। आज भी पूरे छत्तीसगढ़ में गौठान के नाम पे, रोका छेका के नाम पे, मैं कहती हूँ कि लगभग 500 से अधिक गौ हत्या छत्तीसगढ़ में हो चुकी है, लेकिन एक व्यक्ति का नाम आप बता नहीं सकते हैं जिसको इसके लिए दोषी पाया गया हो, चाहे वो सरकार का हो, चाहे वो प्रशासन का हो। भाजपा के स्टैंड क्या रहेगा? अब की बार चुनाव भी नज़दीक है। भाजपा का सबसे पहला स्टैंड तो ये रहेगा कि आने वाले समय में जो हम इस पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए जो गलत नीतियाँ सिर्फ अपना श्रेय लेने के लिए, रोका छेका, गौठान, नरवा घुरवाबारी जो पूरी फ्लॉप है, इनको बंद करेंगे। सबसे पहला काम ये रहेगा। और जो हमारी पारंपरिक व्यवस्था गाँव की रहती है कि गाँव के लोगों से, पंचायत के लोगों के, यहाँ के रहवासियों से, उनकी सहभागिता से गौठान या जो गायों के उत्थान के लिए जो व्यवस्था है वो खड़ी करना, हमको इस सरकार के मॉडल का श्रेय लेने की जो व्यवस्था है इसको ख़त्म करेंगे। ये थी हर्षिता पांडे जो बता रही थी कि निश्चित रूप से इसमें प्रशासन और शासन दोनों दोषी है। साथ ही जो छत्तीसगढ़ में गौठान बनाए गए हैं उनका औचित्य नहीं है, और लगातार लगभग 500 से अधिक गायों की छत्तीसगढ़ में मौत हुई है जिसके लिए किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई है। यहाँ भी उनका कहना है कि किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाएगी, ये मैं दावे से कह सकती हूँ। करके तो आगे आने वाले समय में अब प्रशासन जाँच करेगी और किस तरह से किसके द्वारा यह काम किया गया है सामने आएगा, यह देखने वाली बात है। छोटे से पंप हाउस में लगभग 14 गायें जो है वो मृत पाई गई थी, जिनके बदबू उठने से गांव वालों को पता चला और थाने में सूचना दी गई। तो यहाँ पर सूचना मिलने पर गांव के एक छोटे से पंप हाउस में 14 गायों के मरने के बाद पुलिस और प्रशासन दोनों आया ही हैं। साथ ही जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे साथ खड़े हुए हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आशीष सिंह जी। उनसे बात करते हैं क्या है पूरा मामला, और जो जानकारी उनके पास है उनको जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। जी बताएंगे, 14 गायें मरी हैं, दुखद घटना है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जानकारी है। और जैसे ही पता चला है कि यहाँ पर एक पंप हाउस में, छोटे से पंप हाउस में 12 बाई 12 के पंप हाउस में किसी ने जानवरों को बंद कर दिया था और गांव वालों के माध्यम से पता चला कि वहाँ अंदर में है, तो ये मेरे को लगता है कोई एक षड्यंत्र है, क्योंकि इतने छोटे जगह में 12-12, 15-15 गाय को रखना, ये किसी की जानबूझ के किसी ने बदमाशी की, ऐसा मुझे लग रहा है। ये गांव आदर्श गौठान के लिए जाना जाता है, और गौठान के रहते भी एक छोटे से गांव में, छोटे से पंप हाउस में इतनी बड़ी संख्या में गायों को बंद करके रखना, कहीं ना कहीं योजना पर लेकर सवाल खड़े कर। नहीं, मेरे को आपको जानकारी होना चाहिए कि गौठान जो है वो दिन में रखने के लिए, रात में रखने के लिए नहीं है, क्योंकि शासन को मालूम है कि अगर गौठान में रात में रखे और अगर पानी गिर गया और वहाँ पर अगर पानी गिरने से जानवरों को ये इस तरह का नुकसान हो सकता है, इसलिए राज्य शासन का स्ट्रिक्टली आदेश है कि गौठान में दिन में रखा जाए, रात में रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी ने, आपको भी पता होना चाहिए कि गौठान में रात में कहीं भी जानवर नहीं रहते। अभी
कुछ लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसी बदनामी हो, और उसी परिप्रेक्ष्य में लग रहा है कि जानबूझ के किसी ने उसमें 12, क्योंकि छोटे कमरे में 12 डालना मतलब ये अमानवीय है। पता नहीं कैसे किसने डाल दिया, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हों उनका ये होना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। अभी मैं माननीय एसपी साहब, कलेक्टर साहब से बात हुई मेरी, और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उसको निकालने का प्रयास किया जाएगा कि अगर आसपास कहीं सीसीटीवी है तो बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो ये काम किया है उसका चेहरा सामने आना चाहिए। कहीं न कहीं गाँव वालों के द्वारा यह भी जानकारी दी जा रही है, या फिर शायद अफ़वाह हो, जो भी हो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस दिन राहुल गांधी जी आए थे तो सड़क से गायों को हटाने के लिए वो यहाँ पर लाके बंद किया। नहीं, ये तो वही बोल रहा हूँ ना कि आप पत्रकार हैं और चुनाव का समय है, और इस तरह की घटना अब आपको लगातार सुनने को मिलेगी। जानबूझ के किसी ने इसको किया है, और इस तरह की घटना जो है ये राहुल गांधी आएंगे तो 12x12 के कमरे में नहीं रखा जाएगा। ये बिल्कुल दुष्प्रचार है, और ये षड्यंत्र ही है। मैं बताऊंगा, जल्दी कोशिश करेंगे, जल्दी पर्दाफाश हो। ये आशीष सिंह ठाकुर हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव, जो बता रहे थे कि यह निश्चित रूप से 12x12 के कमरे में 14 गायों को भरना अमानवीय है, और साथ ही उनका यह कहना है कि यह निश्चित रूप से चुनावी समय है, और इस समय में इस तरह की घटना किसी न किसी के षड्यंत्र की बात हो सकती है, और किसी के द्वारा षड्यंत्र के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। राकेश मिश्रा, साधना न्यूज़। मेटपार बाजार